तो बात है 2005 की, जब ऐश्वर्या राय एंड सलमान के ब्रेकअप के 4 साल हो गए थे और फिर आई सलमान खान की मूवी लकी नो टाइम फॉर लव, जिसमें सलमान खान थे एंड ऐश्वर्या राय थी। हैं मगर कैसे? इनका तो ब्रेकअप हो गया था ना। असल में ये थी स्नेहा उल्लल, जिन्हें सलमान भाई लेकर आए थे, जो डिट्टो ऐश्वर्या राय लगती थी। बट आखिर ये गई कहां? आखिर ऐश्वर्या के नाम से फेमस होने वाली एक्ट्रेस कहां गायब हो गई? आज मैं आपको बताऊंगा ये सब इस वीडियो में। और यही नहीं, कैसे कटरीना की डुप्लीकेट जरीन खान, ऋतिक के डुप्लीकेट हरमन बवेजा और ऐसे सिलेब्स जिन्हें कंपैरिजन ने डिस्ट्रॉय कर दिया। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, प्लीज लाइक कर दो। मेरे फूफा जी का आज बर्थडे है, ये मैंने नहीं लिखा है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज फूफा जी के लिए। फूफा जी का नाम एनी है। एंड शुरू करते हैं ये सिनेमैस्टिक की अमेजिंग पेशकश। तो आप लोग शिल्पा शेट्टी को तो जानते ही होंगे, जो अक्षय कुमार की पॉपुलर लव अफेयर एंड शायद वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेसेस रह चुकी हैं, जिन्होंने कई गुड मूवीज दी हैं एंड साथ साथ दी है हमें अपनी सिस्टर शमिता शेट्टी। शमिता शेट्टी जो मनीष मल्होत्रा की फैशन मॉडल थी, उन्होंने अपना डेब्यू किया मोहब्बतें से एज इशिता धनराजगीर। एंड सबको पता है मोहब्बतें कितनी बड़ी हिट थी। I mean, उससे उदय चोपड़ा जैसों का करियर चल गया था, तो फिर शमिता तो फिर भी गॉर्जियस थी। और शमिता पहली मूवी से सबके नजर में आ गई। I mean, वायरस से लॉन्च होना छोटी बात नहीं है, वो भी SRK के साथ। I think I was very, very lucky to be introduced by Yash Raj Films because it is one of the best production houses you have here. और फिर उन्हें मिली इमरान हाशमी के साथ जहर। अगर तुम मिल जाओ तो जमाना छोड़ देंगे हम, इसके लिए उन्हें स्टारडस्ट अवार्ड ऑफ द ईयर फीमेल के लिए नॉमिनेट किया गया। 2002 की मेरे यार की शादी में शरारा शरारा सॉन्ग का कैमियो किसे नहीं पता। उन्होंने कई सॉन्ग्स में कैमियो दिए हैं, जैसे साथिया में चोरी से चोरी एंड माइंड ब्लोइंग महिया कैश में। शमिता वाज गुड इन अ फील्ड। उन्हें मोहब्बतें के लिए आईफा अवार्ड फॉर द बेस्ट फीमेल डेब्यू भी मिला 2001 में। तेलुगु सिनेमा में पिलिस्थे पालुकुथा मूवी में भी काम किया, जिससे लोगों ने उन्हें साउथ में भी जाना। शमिता शेट्टी बिग बॉस सीजन 3 में भी आई थी, जिन्हें 6वें हफ्ते में ही वहां से जाना पड़ा क्योंकि शिल्पा शेट्टी की शादी में जाना था। जी हाँ, राज कुंद्रा जो कि वैसे वाले वीडियोस बनाते हैं, हमारी ये वीडियो जरूर देखना। शमिता शेट्टी जिनकी सिस्टर ऑलरेडी एक स्टार थी, आखिर एकदम से बॉलीवुड से कहां गायब हो गई? असल में शमिता शेट्टी ने एक इंटरव्यू में बताया कि कैसे जहर मूवी के बाद उन्हें किसी से काम नहीं मिल रहा था। कहने का मतलब उन्होंने पहली मूवी में आईफा अवार्ड जीता था और वो इसे कंटिन्यू रखना चाहती थी, बट ऐसा नहीं हुआ। उन्हें काम नहीं मिला। उनकी मूवीज में 4-5 साल का गैप रहता था, जिस वजह से उनका कमबैक बहुत मुश्किल हो गया। जिधर ये इकलौती वजह नहीं थी उनकी डाउनफॉल की। असल में प्रॉब्लम ये भी थी कि वो शिल्पा शेट्टी की बहन थी, जो ऑलरेडी एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी। और ये बात जाहिर थी कि लोगों ने उन्हें बड़ी बहन से कंपेयर करना शुरू कर दिया कि ये तो शिल्पा की बहन है। तो इसी कंपैरिजन और काम ना मिलने के कारण शमिता ने बॉलीवुड को टाटा बाय बाय बोल दिया और वो अपने पसंदीदा वर्क इंटीरियर डिजाइनिंग में लग गई, जिधर वो बहुत अच्छा काम करती है और उनके फैंस उन्हें प्रेस करते हैं, सीलिंग फैंस। तो ये बात है 2009 की, जब खबर आई कि हमारे भाईजान का ब्रेकअप हो गया है बॉलीवुड की वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेसेस, जिन्हें 20 साल में हिंदी बोलनी नहीं आई, कटरीना कैफ से। एंड ये बहुत शॉकिंग था कि पहले ऐश्वर्या और अब ये, जिधर हर फैन को लगा था कि यार ये लोग शादी कर लेंगे और हमें इनका बेबी सलरीना खान देखने को मिलेगा। बट फिर आई 2010 में सलमान खान की वीर, जो एक प्री हिस्टोरिक महाराजा टाइप मूवी थी, जिसका गाना बहुत मस्त है, जिसे आज भी मैं दारू पीने के बाद सुनता हूँ। सुरीली अखियों वाले सुना है तेरी अखियों से। जिस मूवी में सल्लू भाई थे, मिथुन दा थे, सोहेल भाई थे और थी कटरीना कैफ है। और सब ने कहा कि ये क्या हो गया, इनका तो ब्रेकअप हो गया था ना। बट जब लोगों ने ध्यान से देखा तो पता चला कि ये कटरीना कैफ नहीं, ये जरीन खान है। ऑनेस्टली पहली बार जब मैंने भी जरीन को देखा था तो मुझे यही लगा था कि ये कटरीना कैफ है। और फिर रिलीज हुई मूवी वीर, जो एक फ्लॉप रही।
एंड इसके बाद जरीन हमें हाउसफुल 2 एंड इवन रेडी के कैरेक्टर ढीला है में भी देखने को मिली एंड इवन हेट स्टोरी 3 में भी। बट भाईजान रोजगार योजना से लॉन्च होने के बाद जरीन खान कहां चली गई? असल में वीर से ही जरीन को सबने कटरीना कैफ से कंपेयर करना चालू कर दिया। आई पर्सनली डोंट थिंक दैट आई लुक लाइक कटरीना कैफ। मेरे लिए कटरीना कैफ बहुत ही खूबसूरत लेडी है। मैं जब मिरर में अपने आप को देखती हूँ आई डोंट सी कटरीना कैफ। जहाँ तक मुझे बचपन से कहा गया है दैट आई लुक लाइक माई मदर। जिधर जरीन ने बताया कि स्टार्टिंग में ये बहुत अच्छा था कि लोग उन्हें कटरीना से कंपेयर कर रहे हैं, बट धीरे धीरे ये चीज बैकफायर कर गई। अगर इनको मैं कटरीना कैफ जैसे लग रही हूँ तो दैट्स सच अ नाइस थिंग। आई एम तो सो हैप्पी लुकिंग लाइक कटरीना कैफ, बट या दैट बैकफायर्ड बैडली। और वो घर से बाहर नहीं जा सकती थी, वरना लोग कुछ उल्टा सीधा कमेंट करते थे। एक ऐसा टाइम आ गया था कि मुझे अपने घर से निकलने में भी डर लगता था, क्योंकि बाहर निकलो तो मेरे कपड़ों पे कुछ लिख दिया है, क्योंकि वो कंपैरिजन इतना नेगेटिव वे में चला गया था। उन्हें काम बिल्कुल नहीं मिलता था क्योंकि लोगों के दिमाग में वही कंपैरिजन चल रहा होता था एंड इसीलिए उन्हें वीर के फ्लॉप की वजह से बहुत कम काम मिला। बट कैरेक्टर ढीला है के बाद लोगों ने थोड़ा सा पर्सपेक्टिव चेंज किया एंड तब तक शायद थोड़ी देर हो चुकी थी। लोगों ने ऑलरेडी उन्हें कैट का टाइटल दे दिया था एंड ऐसे एक और कंपैरिजन की वजह से जरीन खान बॉलीवुड से गायब हो गई। एंड इवन 2018 में उनके ऊपर एक केस भी हुआ जिधर दुर्गा पूजा के एक इवेंट में उन्हें परफॉर्म करने के पैसे मिले थे और सब वेट कर रहे थे, बट वो उधर नहीं आई। जिधर उन्हें बेल मिली एंड ये केस धीरे धीरे उनके करियर की तरह गायब हो गया। जिधर जरीन खान को प्रॉपर तरीके से इंडस्ट्री छोड़े हुए टाइम हो गया है, बट अभी भी वो कमबैक की तैयारी कर रही हैं, बट कुछ लोगों का कमबैक ही नहीं हो रहा। तो आप लोगों ने ऋतिक रोशन को तो देखा ही होगा, जिनके पास एक क्यूट पार्टनर था, एक एलियन था और डांसिंग स्किल्स थे, जिन्होंने कहो ना प्यार है से धूम मचा दी थी। बट क्या आपको ऋतिक रोशन पार्ट 2 याद है? तो बात है 2008 की, जब बॉलीवुड में एक बनी एक क्रेजी मूवी जिसमें टाइम ट्रैवल था, एआई था, रोबोट्स थे, फ्यूचर था, बोमन ईरानी थे, प्रियंका चोपड़ा थी। तो तुम सोच रहे होगे कि ये मूवी कितनी तगड़ी रही होगी, बट जब इस साइड से डायरेक्टर ने सब डाला तो उस साइड से निकला लव स्टोरी 2050, जिसे बवेजाज ने प्रोड्यूस किया था, जिन्होंने ऑलरेडी काफी बड़ी मूवीज बॉलीवुड को दी हैं, जैसे त्रिनेत्रा, दिल जले, बेताबी एंड दीवानी। और इस बार उन्होंने प्रोड्यूस की लव स्टोरी 2050, जिसमें सब था, बस कमी थी एक्टर की। तो उन्होंने कहा कि क्यों ना अपने ही लड़के को लॉन्च किया जाए, और फिर हमें मिले हरमन बवेजा, जिनके पास डांसिंग स्किल्स थे, एक्टिंग थोड़ी बहुत थी, लुक्स थे, अपना खुद का बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस था। जाहिर था कि वो हिट हो जाए, बट नहीं हुए। असल में जब लव स्टोरी 2050 आई तो लोगों ने इसे बैश कर दिया और ये मूवी बहुत बड़ी फ्लॉप हो गई। अगर ये हिट होती तो मेरा विश्वास उठ जाता दुनिया में से, बट इस मूवी से बवेजा को सिर्फ फ्लॉप नहीं मिला, कंपैरिजन भी मिला। लोगों ने उन्हें ऋतिक से कंपेयर कर दिया, ये कह के कि ये तो ऋतिक रोशन है यार, क्योंकि वो दिखने में सेम थे, नाचने में सेम थे। एंड मजाक से हटके अगर तुम एक बार देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि हाँ 19-20 का फर्क है। जो कंपैरिजन बवेजा के लिए अच्छा साबित नहीं हुआ। उनकी पहली मूवी फ्लॉप हो गई, ढिशक्याओं, व्हाट्स योर राशि फ्लॉप हो गई थी एंड सच में लोग शायद एक और ऋतिक देखने को तैयार नहीं थे। जहां अगेन कंपैरिजन ने फिर से एक सेलेब का करियर खराब कर दिया। बट बवेजा अभी नेटफ्लिक्स की सीरीज स्कूप में दोबारा दिखे, जिधर उन्होंने अपना लुक पूरा चेंज कर लिया एंड उन्होंने इवन नेटफ्लिक्स के साथ साथ मिलकर अपने हेटर्स को ऋतिक रोशन से कंपेयर करने पे अटैक भी किया। डैम बवेजा भाई, इस बार तो आप अपना नाम जरूर रोशन करोगे। अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा स्टार बताइए जिन्होंने 3 दशक तक बॉलीवुड में राज किया है, इंडस्ट्री में राज किया है, जिनकी मूवीज मेरे दादा भी देखते थे, मेरे पापा भी देखते थे और अभी पिछले साल थिएटर में भी वापस मैं देख के आ रहा हूं, शायद आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन जी की। अमिताभ जी जो शायद अपनी लाइफ टाइम में बहुत कंट्रोवर्सीज में आए हैं, बट उन्होंने सिनेमा के मीडियम से हमें ऐसी मूवीज दी हैं जो हम भूलने से भी नहीं भूल सकते, जिनका नाम आज भी जारी है। और लोगों की एक्साइटमेंट तब बढ़ गई जब इतने रिफाइंड एक्टर के बेटे अब सिनेमा में अपना कदम रखने वाले थे। ये बहुत बड़ी बात थी, एक इतना बड़ा एक्टर अपने बेटे को आखिर कैसे रिफाइन करके प्रेजेंट करेंगे। और सामने आए अभिषेक बच्चन जी। अभिषेक बच्चन ने मूवी रेफ्यूजी से 2000 में डेब्यू किया एंड लोगों ने देख के बोला कि ये क्या है यार, आई मीन नो एक्सप्रेशंस, नॉट दैट समथिंग स्पेशल, और ऐसे ही तेरा जादू चल गया, ढाई अक्षर प्रेम के, बस इतना सा ख्वाब है, हाँ मैंने भी प्यार किया, ओम जय जगदीश, सबकी सब
एवरेज साबित हुई। सब लोग मान नहीं पा रहे थे कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बिग बी से ग्रूम्ड स्टार अभिषेक बच्चन जी हैं। जिधर धूम में कहीं जाके लोगों को वो एक्टिंग मिली जो वो चाहते थे, बट अगेन लोग खुश नहीं थे। उन्होंने कभी अभिषेक बच्चन को अभिषेक बच्चन की तरह नहीं देखा, हमेशा देखा तो अमिताभ बच्चन जी के बेटे की तरह। जिधर 10वीं एंड गुरु से अभिषेक ने दिखा दिया कि देखो आई कैन एक्ट एंड मैं अपनी पे आ जाऊं तो मैं एक्टिंग कर सकता हूं। बट अगेन उनके डैड के कंपैरिजन की वजह से उनका करियर थोड़ा सा डाउन हो गया। जिधर जब अभिषेक से इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस चीज में कंपैरिजन से कोई दिक्कत नहीं है, वो इस चीज को एक लेगेसी की तरह लेते हैं कि ये उनके पापा की कमाई लेगेसी है जिसे मैं आगे लेकर जाऊंगा। आई होप अभिषेक एक दिन अपने पापा की तरह एक बड़ी मूवी दे पाए एंड ब्रीथ इनटू द शैडोज का पार्ट 2 भी जल्दी दे, बिकॉज वो सीरीज में अभिषेक बच्चन वाज टू गुड। तब तक के लिए ऐश करो भाईजान। तो अब आ जाते हैं उनके ऊपर जिनके लिए तुमने ये वीडियो एंड तक देखी होगी और इसको लाइक भी किया होगा और सब्सक्राइब भी किया होगा। तो ये वक्त था जब विवेक ओबरॉय को 100 गाली सुनाने के बाद सल्लू भाई की मूवी आ गई लकी नो टाइम फॉर लव। अगर तुम लोगों ने हमारी पिछली वीडियो शाहरुख खान वर्सेस सलमान खान एंड विवेक ओबरॉय वर्सेस सलमान खान देखी है तो तुम्हें पता होगा कि ये वही वक्त था जब सलमान खान का ब्रेकअप उनकी बिलवड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय से हुआ था, जिसके लिए उन्होंने अपनी उस गर्लफ्रेंड पे चीट किया जिसके लिए उन्होंने शादी के कार्ड्स तक बंटवा दिए थे। बट लोगों ने कहा भाई है चलता है। बट फिर आई लकी नो टाइम फॉर लव जिसके गाने मैं आज भी सुनता हूँ। लव यू सोनू निगम जी। एंड इसके अंदर हमारे क्यूट सलमान खान थे बट ऐश्वर्या राय थी है। I mean, ये क्या हो रहा है भाई? अभी तो ब्रेकअप हुआ था ना। और अगर ऐश्वर्या राय यहाँ है तो अभिषेक बच्चन वहां शादी करके किससे? नहीं, मगर ये ऐश्वर्या नहीं थी, ये थी स्नेहा उल्लल। स्नेहा उल्लल जो मिडिल ईस्ट के ओमान से थी, जिन्होंने ओमान से ही स्टडी करी थी और वो फिर मुंबई आ गई। जिधर ऐश्वर्या से ब्रेकअप करने के बाद सलमान अपनी मूवी लकी नो टाइम फॉर लव पे काम कर रहे थे तो उनकी बहन अर्पिता खान ने उन्हें बताया अपनी दोस्त स्नेहा के बारे में। और ये मूवी डायरेक्ट कर रहे थे सोहेल खान एंड ये मूवी का पोस्टर एंड ट्रेलर देख के सब हैरान थे कि ये कौन है। एंड जब ये मूवी रिलीज हुई तो एज एक्सपेक्टेड फ्लॉप निकली। जहां इस मूवी को टाइटल मिला फ्लॉप का, वहीं स्नेहा को टाइटल मिला सेकंड ऐश्वर्या का। सबने कहा कि ये तो ऐश्वर्या की हम शक्ल है एंड ये बहुत अजीब था क्योंकि सलमान भाई का अभी अभी ब्रेकअप हुआ था ऐश्वर्या से, तो ये जाहिर था कि कंपैरिजन होना बिल्कुल पक्का था। जिधर स्नेहा ने मूवीज जैसी काश मेरे होते, क्लिक एंड कई मूवीज में काम किया बट वो सब फ्लॉप रही क्योंकि पहली मूवी से उन्हें इतना क्रिटिसाइज किया गया कि लोग भूल गए कि वो एक ओरिजिनल एक्ट्रेस भी हैं। जिधर अब स्नेहा को लगा कि शायद उनका कुछ नहीं हो सकता बट उन्हें मिली वो इंडस्ट्री जो टैलेंट की कदर करती है। स्नेहा ने फैसला किया तमिल सिनेमा में जाने का एंड इवेंचुअली स्नेहा एक हिट साबित हुई। जहां उनकी पहली मूवी साउथ में उल्लासमगा उत्सामगा एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई जिसके लिए स्नेहा को बहुत अप्रिशिएट तक किया गया एंड उन्होंने फिर तमिल में ही मूवीज करी जहां उनके हाथ सक्सेस लगी। जिधर स्नेहा उल्लल ने सोचा कि चलो एक बार बॉलीवुड में फिर से चलते हैं एंड उन्होंने की बेजुबान इश्क जो फिर से फ्लॉप हो गई। जिधर स्नेहा से पूछा तो उन्होंने कहा कि मुझे एक्ट्रेस नहीं बनना था, इसीलिए मुझ पे कभी भी कोई प्रेशर नहीं था हिट्स का। जिधर बेजुबान इश्क के बाद स्नेहा को लाइमलाइट में नहीं देखा गया एंड शायद अगर ये कंपैरिजन वाला गेम नहीं होता तो आज शायद स्नेहा को हम बॉलीवुड में देख पाते। बट सैड। सल्लू भाई वैसे मेरे लिए भी कोई मूवी है क्या? मैं थोड़ा आपके जैसा दिखता हूँ, ऐसा मेरा जिम ट्रेनर कहता है। तो ये थे वो टॉप 5 एक्टर्स डिस्ट्रॉयड बाय कंपैरिजन। तो अगर तुम्हें ये वीडियो देख के पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, प्लीज कर दो यार। एंड गाइस हमारी वीडियो 1 लाख तक जाती है अगर आप सब लोग एक बार सब्सक्राइब दबा दोगे तो मेरे फूफा जी का बर्थडे यानी न्यू ईयर से पहले हम 100K कर पाएंगे। प्लीज फूफा जी के लिए कर दो। एंड अ स्पेशल थैंक यू टू द एंटायर टीम ऑफ सिनेमैस्टिक, एनी सिराज एंड मी अरफान। मेरा नाम सिनेमैस्टिक नहीं है एंड मैं मिलूंगा तुमसे अगले सिनेमा टॉपिक रिलेटेड वीडियो में क्योंकि जहां सिनेमा है वहां सिनेमैस्टिक है। बाय बाय। लगदी तू किन्नी क्लासी मैनू सोहनी है, वे दिल ते कर दीवार सीधा तेरी अखियां, तू मैजिक मेरा मैं तेरा हैरी पॉटर।